परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं। दशहरा पर्व कितना विशेष है, भारतीय संस्कृति के लिए तो बहुत ही विशेष है और इस पर्व को बहुत उत्साह और उमंग के साथ सभी मनाते हैं, क्योंकि 9 दिन से सभी धर्म की आराधना कर रहे होते हैं। नवरात्रे में कुछ भी साधनाएं चलती हैं सबकी। नवरात्रे पर्व में सात्विक जीवन और उसके बाद ये दशहरे पर्व की आराधना करते हैं। अब थोड़ा सा हमें समझना है कि दशहरा, विजयदशमी, आज हमने अपनी संस्कृति को तो हम भूल गए हैं और हर फेस्टिवल का कुछ अलग ही रूप हमने ले लिया है, लेकिन उसकी गहराई तक, उसके संस्कार तक जाना बहुत जरूरी है। दशहरा इसलिए मनाया जाता है ना कि श्री रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने, और इसलिए ये दशहरा पर्व मनाया गया। रावण पर विजय प्राप्त की। हारा कौन? जिसके 10 सिर थे, दशहरा यानी जिसके 10 सिर वाला जो हार गया, इसलिए दशहरा। और दूसरा नाम है विजयदशमी। विजयदशमी मतलब श्री राम ने रावण पर विजय पाई, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। रावण उतना बुरा नहीं था जितना उसको आज हम समझते हैं। वो 4 वेदों का ज्ञाता था, वो शिव का अनन्य भक्त था, उसके अंदर बहुत भक्ति थी और उसके जीवन की मर्यादाएं थी। उसके जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कोई स्त्री मुझे स्वयं वरण नहीं करेगी तो मैं इसको टच नहीं करूंगा। और सीता महफूज रही थी रावण के यहाँ पर। रावण ने सीता माता की बिना इच्छा के उनको स्पर्श भी नहीं किया था, और आज लोग उस रावण के पुतले जलाते हैं। उस रावण का पुतला जलाने का सिर्फ रामचंद्र जी को ही अधिकार था, क्योंकि उन्होंने उसको हराया था। और रामचंद्र जी, श्री राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्रवान, उनका कैरेक्टर कैसा था। और आजकल के लोग रावण के पुतले जलाते हैं। अपने भीतर झांका है कहीं? रावण के जीवन की क्या छोटी सी बुराई थी, उसको देखना है कि वो सीता जी को उठाकर लेकर गए थे। 10 सिर और 20 आंखों वाले उस व्यक्ति ने 20 आंखों से एक स्त्री को देखा तो आज उसके पुतले जलाते हैं। और तुम एक आंख से कितनी स्त्रियों को, 2 आंखों से कितने स्त्रियों को देखते हो, तो तुम्हारी क्या हालत होने वाली है? कर्म तुम्हें कैसी सजा देने वाले हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। रावण के जीवन की मर्यादाओं को, रावण के जीवन की विद्वत्ता को जानना बहुत जरूरी है। अपना खुद का जीवन हम क्या बना रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। आज दशहरा है तो आज भगवान महावीर का यही संदेश है कि वही विजयी है जिसने 10 पर विजय प्राप्त की है। वो 10 क्या है? जो उन 10 से हार गया वो रावण की श्रेणी में आ जाता है, और जो उन 10 से जीत गया वो श्री राम बन जाता है। वो 10 क्या है? परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, एगे जिया जिया 10, एके जिया जिया पंच, पंचे जिया जिया 10। यानी जिसने 1 को जीता उसने 5 को जीत लिया, जिसने 5 को जीत लिया वो 10 का विजेता बन गया। 5 इंद्रियां, 1 मन और 4 कषाय, इनको जीतने वाला वास्तविक रूप में विजेता कहलाता है। तो आज दशहरे का पर्व हम सभी को मनाना है, और उन लोगों को तो समझना बहुत जरूरी है जिनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है। अगर सीखना ही है तो राम के जीवन से सीखो, और रावण के पुतले जलाकर नहीं, बल्कि रावण के जीवन की कोई मर्यादा तो अपने जीवन में लेकर आओ, जो रावण के जीवन में मर्यादा थी। तभी वास्तविक रूप में हम दशहरा मनाने के अधिकारी हैं। और लोगों का भाव जुड़ा होता है कि आज के दिन धन लक्ष्मी की आराधना करें। सारी दुनिया उसी के पीछे दौड़ रही है। जब शुद्ध और सात्विक जीवन जिया जाता है
तो लक्ष्मी माँ उसके जीवन में और उसके घर में प्रवेश जरूर करती है, जहाँ मर्यादाओं का निर्वहन होता है, जहाँ मर्यादाओं का पालन होता है। तो यही एक संदेश है। और आज के दिन अगर इस दशहरे पर्व को हमने सफल ही करना है और विजय का उल्लास उत्सव मनाना है, तो आज के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नवपद आराधना चल रही है, होली महापर्व चल रहा है, तो पंच परमेष्ठी देवी की आराधना करना, नमोकार महामंत्र की आराधना करना, बैठकर उनका चिंतन करना, ध्यान करना, और इसी से आपका दशहरा पर्व श्रेष्ठ हो जाएगा और लक्ष्मी का आगमन भी आपके जीवन में, आपके घर में जरूर होगा। चाहे वो प्रेम की लक्ष्मी है, यश लक्ष्मी है, और धन लक्ष्मी है, स्वास्थ्य लक्ष्मी है, हर चीज में आप श्रीमंत बनो। भाव यही रखो कि कुछ अच्छा करें जिससे हम श्रीमंत बने, हर चीज में आत्मा का शौर्य भी जागे और देह से भी स्वस्थ रहे, परिवार में भी सब कुछ अच्छा रहे। यही दशहरे पर्व की मेरी भी आप सभी के लिए मंगल कामना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने अंतर से और अच्छे कार्यों से जुड़े, किसी का भला करना। आज के दिन दशहरा पर्व ही मनाना है तो किसी का भला करना, किसी को भोजन कराना, किसी को वस्त्र देना, जो भी आपसे बने सबके लिए कुछ ना कुछ कल्याण का मार्ग जरूर ढूंढना। इसी से यही वास्तविक रूप में दशहरा मनाने का पर्व उत्सव है। और जैन शासन में तो एक बात और आती है कि रावण तो आने वाली 24वीं में तीर्थंकर होने वाले हैं। वो आत्मा तो कितनी उच्च कोटि की है, वो आत्मा तो कितनी पावन है। उनके पुतले जलाकर अपने जीवन को इस तरह से नीरस और खराब नहीं करना चाहिए। तो रावण के जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए, जो शिक्षा उन्होंने पूरी दुनिया को दी वो हमें भी अपनानी चाहिए। इसलिए दशहरे पर्व की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।